नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा का अभ्यास सरल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या सप्रसंग सरलार्थ को सरल कर लिया था। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि चैनल पर डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं बुद्धिर बलवती सदा का अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्गे गहन कानन। मार्ग में, गहन कानन में अर्थात गहरे जंगल में, गहन जंगल में उसने बाघ को देखा था। दूसरा प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। वह रूपवती स्त्री व भामिनी किससे विमुक्त हुई, अर्थात किसके प्रयोग से वो उस भय से विमुक्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा निज बुद्धया। अपनी बुद्धि के द्वारा वो उस भय से विमुक्त हुई थी, छूट गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धि ही। एक पदेन उत्तरम लिखत, ये कहा गया है तो आपको एक पद में ही इसका उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना है। अगला प्रश्न, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? तो इसका उत्तर होगा मानुषात्। गिदड़ ने उसे चिढ़ाया था और कहा था कि तुम तो मनुष्यों से भी डरकर भाग रहे हो, तो वह मनुष्य से डर जाता है। पाठ में आपने पढ़ा था कि वो बुद्धिमती से डरकर भाग जाता है। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। वह हाजिर जवाब बुद्धिमती वह स्त्री किसको आक्षेप करके उवाच बोली? तो इसका उत्तर होगा जम्बुकम। वह उस गीदड़ को आक्षेप करते हुए, उंगली से इशारा करते हुए बोलती है। अगला प्रश्न देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखित है। अब आप यहाँ देखें कि आपको न तो एक पद में उत्तर देने के लिए कहा गया है, न ही पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है। जब ऐसी स्थिति हो अर्थात आपसे कुछ भी न कहा जाए तो आपको हमेशा पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक आपसे एक पदे न उत्तरता, एक पद में उत्तर दें ऐसा न कहा जाए, तब तक आपको एक पद में उत्तर नहीं देना, हमेशा पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। जब ये कहा जाए कि एक पदे न उत्तरता, तो ही एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। वह बुद्धिमती किसको साथ लेकर पिता के घर के प्रति चल पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। वह बुद्धिमती दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर के प्रति चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्र किम विचार्य पलायित है। बाघ क्या विचार करके पलायित है, भाग जाता है? तो इसका उत्तर होगा व्याघ्र व्याघ्रमारी काचिद अयमिति विचार्य पलायित। वह बाघ यह तो कोई बाघ मारी है ऐसा विचार करके भाग जाता है। लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस संसार में महान भय से कौन छूट सकता है, छूट जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार में बड़े से बड़े भय से भी, महान भय से भी बुद्धिमान छूट सकता है। आपने इस पाठ में पढ़ा था कि बाघ के सामने आने पर भी वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और भय से विमुक्त हो जाती है, छूट जाती है। जम्बुकः किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति। वह गीदड़, वह सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है? तो इसका उत्तर होगा जम्बुकः भवान कुतः भयात पलायित इति वदन व्याघ्र से उपहासम करोति। वह जम्बुक, वह सियार कहता है कि आप कहाँ भय से भाग रहे हैं, ऐसा कहकर बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। वह बुद्धिमती उस सियार को क्या कहती है? बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती यत रे रे धूर्त पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वस्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदधुना। वह बुद्धिमती उस सियार को कहती है कि रे रे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे,
आज ऐसा विश्वास दिलाकर एक लेकर ही कैसे जा रहे हो, अब मुझे बताओ। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र राजसिंहो, राजसिंहो ये पद स्थूल है, बड़ा है, अलग से है, तो इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण की भी एक वीडियो, विस्तृत जो वीडियो है वह चैनल पर विद्यमान है। आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर, व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से भी प्रश्न निर्माण की वीडियो को देखकर अच्छे से उसको समझ सकते हैं। राजसिंह के स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कह, अर्थात यह है पुल्लिंग है, एक वचन है, तो पुल्लिंग एक वचन का प्रश्न निर्माण बनेगा कह। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। चपेटया ये स्थूल पद है, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्रम ये शब्द है, ये स्थूल है, बड़ा है, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण बन जाएगा कम। त्वम मानुषात बिभेसी। मानुषात यह शब्द स्थूल है, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कस्मात्। अगला प्रश्न, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो यहाँ मह्यम जो शब्द है यह स्थूल है, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कस्मै। चौथा प्रश्न देखें, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत। ये जो वाक्य लिखे हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, अर्थात कौन सी बात पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, इस प्रकार से क्रम से आपको कहानी को जोड़ते हुए लिखना है। तो इसमें जो च भाग पर बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, ये सबसे पहले आएगी। उसके बाद घ चौथे नंबर पर, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ये दूसरे नंबर पर आएगा। पांचवा जो लिखा है ग भाग पर, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यता, यह तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर व्याघ्रः व्याघ्रमारी अयम इति मत्वा पलायित, ये लाइन आएगी। पांचवें नंबर पर ग भाग, तीसरे नंबर पर जो लाइन लिखी है ग भाग, जम्बू कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, इसको आपको लिखना है। छठे नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो लिखी है ख भाग में, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच, यह आएगी लाइन। सातवें नंबर पर छ ऑलरेडी यही है, त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, यह लाइन इसी स्थान पर आएगी। और आठवें नंबर पर जो लिखी है वही जय भाग वाली, वही आएगी, गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायित। पांचवा प्रश्न देखो, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे परीक्षा में दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो ये है कि संधि की परिभाषा लिखें उदाहरण सहित, तो आप उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा आपसे एक एक नंबर के जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, उनमें भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है पितुर्गृहम, इसका संधि विच्छेद होगा पितुः धन गृहम, और यहाँ संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, विसर्गों का रय हो गया और बन गया पितुर्गृहम। ख भाग में है एकैकः, तो इसका संधि विच्छेद होगा एक धन एकः, और क में जो ए है, एक में जो ए है, दोनों को मिलाकर आई हो गया और बन गया एकैकः, और यहाँ संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, स्वर संधि का भाग है वृद्धि संधि। अन्य धन अपि बन जाएगा अन्योपि, और यहाँ संधि है स्वर संधि, और स्वर संधि का भाग है पूर्व रूप संधि। इति धन उक्त्वा, यहाँ बन जाएगी संधि यण संधि, ई को यह हो जाएगा, बन जाएगा इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते बन जाएगा यत्रास्ते, और संधि है यहाँ स्वर संधि में दीर्घ संधि, ए और आ मिलकर आ हो गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखना है आपको। जैसे ददर्श है, इसमें दो शब्द दिए हैं, दर्शितवान और दृष्टवान, तो इसका सही अर्थ क्या होगा उसको आपको लिखना है। तो ददर्श का अर्थ हो जाएगा दृष्टवान। दूसरा है जगाद, इसमें दो आपको शब्द दिए हैं, अकथयत
और अगच्छत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकथयत। ययौ, इसका अर्थ होगा याचितवान या गतवान, तो इसका सही उत्तर है गतवान। अतुम का क्या अर्थ होगा? खादितुम या आविष्कर्तुम, तो अतुम का अर्थ होता है खादितुम। मुच्यते, इसका अर्थ होगा मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो इसका सही उत्तर है मुक्तो भवति। ईक्षते, इसका अर्थ होगा पश्यति या इच्छति, तो इसका सही उत्तर है पश्यति। 7वां प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर आपको पर्याय पद लिखने हैं। पहला है वनम, वनम का पर्याय पद पाठ में आया है काननम। श्रृगालः, इसका पर्याय पद पाठ में आया है जम्बुकः। शीघ्रम, शीघ्रम का पर्याय पद पाठ में है सत्वरम। पत्नी का पर्याय पद है भार्या। गच्छसि का पर्याय पद है यासी। इनके अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। वनम का अर्थ होता है जंगल, श्रृगालः सियार, शीघ्रम का मतलब जल्दी, पत्नी का वाइफ भार्या, और गच्छसि का जाता है। इसी का दूसरा भाग है आभाग। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। उसमें पर्याय पद लिखना था, यहाँ आपको विपरीत अर्थ लिखना है, उल्टा। पहला है प्रथमः, इसका विपरीतार्थक पद हो जाएगा द्वितीयः। प्रथमा अर्थात पहला, इसका हो जाएगा द्वितीय। और इसका विपरीत अर्थ अंतिमय भी हो सकता है। प्रथमा का विपरीत अर्थ अंतिमय भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है उक्तवा। उक्तवा का कहकर का विपरीत हो जाएगा श्रुत्वा, सुनकर। अधुना, अब, तो इसका विपरीत हो जाएगा बाद में अर्थात पश्चात। अवेला का विपरीत हो जाएगा वेला, और बुद्धिहीना का हो जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिहीना अर्थात बुद्धि से हीन, तो बुद्धिमती। इस प्रकार से आज हमने बुद्धिर बलवती सदा दूसरे पाठ का अभ्यास सरल किया है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं तीसरे पाठ के सरलार्थ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।